Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are gonna start with our chapter number 11, that is comparison operators. So right away start करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ environment setup किया हुआ है। यहाँ पे मैंने index.html फाइल बनाई है और index.js फाइल बनाई है। index.html के अंदर बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके टाइटल चेंज किया, दैट इज़ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और बॉडी में आके मैंने स्क्रिप्ट अटैच की हुई है, दैट इज़ index.js, इन विच आई हैव सम नोट्स जिसको फॉलो करते हुए हम आज कंपैरिजन ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते क्या है? इज़ द नेम सजेस्ट्स, कंपैरिजन मतलब दो वैल्यूज़ को या मल्टीपल वैल्यूज़ को एक दूसरे से कंपेयर करना और उन पे कोई डिसीजन लेना। फॉर एग्जांपल कंपेयर करना कि पहली वैल्यू बड़ी है या दूसरी वैल्यू बड़ी है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इक्वालिटी ऑपरेटर है, इक्वल, जिसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएशन है कि ट्रिपल इक्वल भी आ सकता है और डबल इक्वल भी आ सकता है। तो मेन डिफरेंस में जस्ट इंट्रो में आपको बता दूं कि डबल इक्वल चेक करता है, ट्रिपल इक्वल सॉरी चेक करता है कि वैल्यू भी सेम हो और जो डेटा टाइप है, दो वैल्यूज़ जो आप कंपेयर कर रहे हो उनकी डेटा टाइप भी सेम हो, वैल्यू भी सेम हो और डेटा टाइप भी सेम हो। डबल इक्वल ऐसा नहीं करता। डबल इक्वल देखता है कि बस वैल्यू सेम है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में वन है, एक नंबर में नंबर में वन है। एक हमारे पास वन है जिसकी टाइप नंबर है और एक हमारे पास वन है जिसको हमने पैरेंथ सॉरी कोट्स के अंदर इनक्लोज किया हुआ है जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो डबल इक्वल हमें कहेगा कि यार ये तो ज़बरदस्त इक्वल है, लेकिन ट्रिपल इक्वल हमें रोक देगा और हमें फॉल्स देगा कि ये इक्वल नहीं है, बिकॉज इनकी डेटा टाइप जो है वो मिसमैच हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल इक्वल की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा हुआ है कि वन इज़ इक्वल टू वन, बट डबल इक्वल यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल इक्वल की कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। तो मैंने सेव किया और वापस आए जहाँ पे मेरा कोड रन हुआ है, तो हमारे पास ट्रू आ रहा है बिकॉज जो हमारे पास वन डबल इक्वल वन, ऑब्वियसली वन इज़ इक्वल टू वन है। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लगा लेते हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11, इज इट 11? यस। और इसका नाम है, H1 के अंदर लिख लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ताकि डॉम पे ये रेंडर हो जाए। अच्छा जी, फिर हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, दैट इज़ वन इज़ इक्वल टू वन बट द सेकेंड नंबर इज़ इन फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो इसकी टाइप नंबर है और इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टाइप्स जो है वो मिसमैच हो रही है। तो हम इसको सेव करके देखते हैं, तो हमारे पास ट्रू आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डबल इक्वल ये परवाह नहीं करता कि डेटा टाइप क्या है, वो जस्ट चेक करता है कि ये वन है और ये वन है, बेहतरीन हो गया, ये ट्रू दे देता है आपको। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि वन इज इक्वल्स टू टू, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट, तो हम वापस आए तो वो कह रहा है कि फॉल्स। तो ये था डबल इक्वल। इसी तरह ट्रिपल इक्वल पे देखते हैं। हमने कहा वन इज़ इक्वल टू वन, तो ऑब्वियसली वन वन के बराबर है, तो ट्रू आ गया हमारे पास। फिर हम कह रहे हैं कि वन इज़ इक्वल टू वन बट एक इनमें से स्ट्रिंग के अंदर है, पहला और दूसरा कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल इक्वल क्या करता है, वैल्यू भी चेक करता है लेकिन टाइप भी चेक करता है। यहाँ वैल्यू तो बराबर है बट टाइप क्या है, एक की स्ट्रिंग है, तो टाइप मिसमैच हो रही है, तो वो आके हमें फॉल्स दे देगा। सही, तो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक अगर आपने लगाना है तो आप ट्रिपल इक्वल यूज़ करें, और अगर लूज़ लगाना है कि डेटा टाइप चेक ना हो तो आप फिर डबल इक्वल के साथ जा सकते हैं। और ऑब्वियसली हम कह रहे हैं वन टू के इक्वल है, दैट इज़ नॉट इक्वल, तो हमारे पास फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप वी हैव नॉट ऑपरेटर।
नॉट ऑपरेटर का काम क्या है कि ट्रू को ये फॉल्स कर देता है, बूलियन पे काम करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। लाइक यहाँ पे मैं आता हूँ कंसोल के अंदर लिखता हूँ कि नॉट ऑफ ट्रू, सही, तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। और मैं लिखता हूँ नॉट ऑफ फॉल्स, तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो नॉट ऑपरेटर का यही काम है कि ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा जी, तो ट्रू दिया मैंने और उसके साथ नॉट लगा दिया, नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स एंड सिमिलरली नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। ऑब्वियसली वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट अप वी हैव नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल का भी यही है कि वन इज नॉट इक्वल टू वन। अच्छा, ये जो हमारे वेरिएशन है नॉट इक्वल सिंगल इक्वल के साथ, तो ये हमारे इक्वल ऑपरेटर डबल के जैसे काम करेगा, यानी कि लूज चेकिंग करेगा, डेटा टाइप को चेक नहीं करेगा। सही है। इसी तरह और जो नॉट डबल इक्वल आ रहा है ये हमारे ट्रिपल इक्वल की तरह काम करेगा, यानी ये टाइप भी चेक करेगा। तो यहाँ हम कहते हैं कि नॉट इक्वल, वन इज़ नॉट इक्वल टू वन। क्यों भाई, वन इज़ इक्वल टू वन, तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। हम यहाँ पे गलत बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वन नहीं है बराबर वन के, तो वन और वन तो बराबर है, तो इसलिए हमारे पास फॉल्स आ रहा है कि जो बात हम कर रहे हैं वो अगर सही होगी तो हमारे पास ट्रू आएगा, और जो बात हम कर रहे हैं अगर वो गलत होगी तो हमारे पास फॉल्स आएगा ऑब्वियसली। तो हम कह रहे हैं कि वन इज़ नॉट इक्वल टू वन, गलत कह रहे हैं हम, वन इज़ इक्वल टू वन, तो इसलिए हमारे पास फॉल्स आ रहा है। और इसी तरह हम कह रहे हैं कि वन इज़ नॉट इक्वल टू वन। क्यों, बराबर है, और इस वजह से बराबर है क्योंकि जो नॉट इक्वल ये वाला है सिंगल इक्वल के साथ ये डेटा टाइप चेक नहीं करता, तो हम कह रहे हैं कि नहीं है बराबर, बट वो बराबर है। और इसी तरह जब हमने कहा कि वन इज़ नॉट इक्वल टू टू, तो ये बात हमने सही कही क्योंकि वन टू के इक्वल नहीं है। और यही चेक हमने नॉट डबल इक्वल के साथ लगाए, यानी नॉट इक्वल, दोनों ही नॉट इक्वल कहलाते हैं, लेकिन नॉट डबल इक्वल क्या होता है, ये करता है डेटा टाइप का भी चेक। तो हम कह रहे हैं कि वन वन के इक्वल नहीं है। क्यों भाई, वन वन के इक्वल है, जो बात कर रहे हो वो गलत कर रहे हो आप, तो इसलिए फॉल्स आ गया। फिर हम कह रहे हैं वन इज़ नॉट इक्वल टू वन, तो अब ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेटा टाइप भी चेक हो रही है, वैल्यूज़ तो बराबर हैं बट हमारे पास डेटा टाइप चेंज है, तो इसलिए वो हमें ये आउटपुट दे रहा है कि आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पे आके हम कह रहे हैं कि वन इज़ नॉट इक्वल टू टू, तो ऑब्वियसली वन और टू बराबर नहीं है, तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट अप वी हैव ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, जो आप स्कूल में स्टार्ट में आपको समझाते थे, एक मगरमच्छ का मुंह बनाया हुआ होता था और ये सारी चीज़ें कंपैरिजन, फिर उस पर एक्सरसाइजेज होती हैं, बॉक्सेस बने हुए होते थे मैथ्स की बुक के अंदर, जिन बॉक्स को फिल करते हुए लेफ़्ट राइट आपके पास नंबर्स होते थे और आपको सिंबल्स दिए हुए होते थे कि इसमें लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू लगा लिया करें। तो ये सेम वही एक्सरसाइजेज है। हाँ, ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा है, right? तो console डॉट लॉग वन इज़ ग्रेटर देन टू, हम कह रहे हैं कि वन टू से बड़ा है। कहाँ बड़ा है यार, फॉल्स आएगा। फिर हम कह रहे हैं टू वन से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बड़ा है, टू इज़ ग्रेटर देन वन, तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। फिर हम कह रहे हैं वन वन से बड़ा है, वन वन से बड़ा नहीं है, वन वन के बराबर है, तो इसलिए हमारे पास फॉल्स आ रहा है। फिर हम कह रहे हैं कि वन बड़ा है वन से, लेकिन वो स्ट्रिंग के अंदर है, तो वो कह रहा है नहीं, वैल्यू कंसिडर कर रहा है और वो कह रहा है नहीं, बड़ा नहीं, ये बराबर है। फिर हम कह रहे हैं कि वन ज़ीरो से बड़ा है, तो ऑब्वियसली वन ज़ीरो से बड़ा है, इसलिए हमारे पास ट्रू आ रहा है। अच्छा जी, फिर हम कह रहे हैं कि ज़ीरो जो है वो छोटा है माइनस वन से, तो ज़ीरो माइनस वन से छोटा नहीं है, ये बात गलत है। जैसे आपको स्कूल्स में पढ़ाते थे नंबर लाइन, तो बीच में होता था ज़ीरो और लेफ़्ट पे होते थे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स और राइट पे होते थे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स। तो नेगेटिव साइड पे जितना आप जाओ, उल्टे साइड पे लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो से नंबर लाइन के अंदर, तो आपके पास नंबर छोटा होता जाता है, जितना नंबर बड़ा होता है उतना ही वो
उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और राइट साइड पे आप आओ तो नंबर बड़ा होता जाता है। तो 0 जो है वो -1 से छोटा नहीं है, बड़ा है, बिकॉज -1 का मतलब है कि इस पे लेट्स से 1,000 रुपये का उधार है और इस पे कुछ नहीं है। सही है जी। तो माइनस का मतलब उधार, नेगेटिव का मतलब उधार, कर्ज मैंने लिखा हुआ है। तो जिस पे उधार ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो छोटा है ना, वो गरीब है, तो गरीब हो। अच्छा जी। तो 0 जो है इज़ लेस देन -1। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अच्छा, लेस देन हमने वैसे ही यहाँ डाल दिया था, जस्ट ये नेगेटिव चीज़ क्लियर करने के लिए। अदरवाइज लेस देन का सिंबल जो है वो अभी यहाँ आ रहा है। तो हम कह रहे हैं 1 इज़ लेस देन 2। यस, 1 जो है वो 2 से छोटा है। फिर हम कह रहे हैं कि 2 इज़ लेस देन 1। 2 क्यों भाई, 2 तो बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास फॉल्स आ रहा है। इसी तरह हम कह रहे हैं 1 इज़ लेस देन 1। 1 लेस देन 1 नहीं है, फॉल्स कह रहे हैं हम, गलत कह रहे हैं, वो तो बराबर है। और इसी तरह ये वाला भी था। और 1 इज़ लेस देन 0, तो 1 कहाँ 0 से छोटा है, 1 तो बड़ा है, तो हम गलत बात कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं फॉल्स। नेक्स्ट अप वी हैव ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब कोई वैल्यू बराबर या उससे बड़ी, ग्रेटर देन और इक्वल, चेक हम कर सकते हैं बाय यू कंबाइनिंग दीज टू सिंबल्स। अच्छा जी। तो हम कह रहे हैं कि 1 जो है वो बड़ा है या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दो चेक्स हैं यहाँ, कि या तो बड़ा है या बराबर है। तो अगर इनमें से कोई एक भी बात ट्रू हुई तो ट्रू हमारे पास आएगा। तो इनमें से कोई कौन सी बात ट्रू हुई अब? यस, बराबर है। ठीक है, तो हमने सेव किया, वापस आए तो ट्रू आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 1 1 के बराबर है। इसी तरह हम कह रहे हैं कि 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 2 या तो 3 के बराबर है या उससे बड़ा है, नहीं, ना तो बराबर है और ना ही बड़ा है। इसी तरह हम कह रहे हैं 15 15 के बराबर है या बड़ा है, तो यस बराबर है, ट्रू आ रहा है। 1 1 के बराबर है या बड़ा है, तो यस बराबर है, हमारे पास ट्रू आ रहा है। 1 जो है वो 0 के बराबर है या बड़ा है, तो 1 बड़ा है 0 से, तो इसलिए हमारे पास ट्रू आ रहा है। एंड सेम गोज फॉर लेस देन और इक्वल टू। अच्छा जी, ये फिलहाल के लिए मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ कह रहे हैं लेस देन और इक्वल टू, कि या तो लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा है या बराबर है राइट साइड वाले के। तो हम यहाँ कह रहे हैं 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्या है भाई, ट्रू है ना, क्योंकि 1 1 के बराबर है, तो ट्रू आ जाएगा हमारे पास। दो चेक्स हैं, या तो छोटा हो या बराबर हो, तो हमारे पास ट्रू आएगा। हम कह रहे हैं 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। 2 तो या छोटा है 3 से या 3 के बराबर है, तो क्या है, छोटा है ना, तो इसलिए हमारे पास आ रहा है ट्रू। 2 इज़ लेस देन 3। फिर हमारे पास है 15 इज़ लेस देन और इक्वल टू 15। तो 15 15 के बराबर है, दैट्स वाई वी गॉट ट्रू। अच्छा जी, नेक्स्ट अप वी हैव 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली 1 1 के बराबर है, तो हमारे पास ट्रू आ जाना चाहिए, जो कि आ रहा है। नेक्स्ट अप 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। हम कह रहे हैं 1 छोटा है 0 के, 0 से, या 1 0 के बराबर है, तो दोनों बातें गलत हैं, इसलिए हमारे पास फॉल्स वैल्यू जो है आ रही है। So I think that's it for this video. Thank you so much for your time guys. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Till then, take care.